चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है रीचा परचेज्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट एट 20% मोर देन द लिस्ट प्राइस। रीचाज प्रॉफिट परसेंट वॉज, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, रीचा ने एक वस्तु सूची मूल्य यानी हमारी प्राइस पे मेरी प्राइस के 4/5 पर उसे खरीदा और उसे मार्क प्राइस से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत एग्जामिनर पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि ये मार्क प्राइस का कितना है 4/5 पार्ट। तो अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास में जो मार्क प्राइस है वो अगर मेरे पास में आपका 100 रुपये है, तो उसे खरीदेगा कितना, इसका 4/5 निकालेंगे तो 20 यानी 80 रुपये में, वो इसे 80 रुपये में खरीदेगा। और कह रहा है कि वो मार्क प्राइस से अबव कितना 20%, यानी कि इसका 20% निकालेंगे तो प्रॉफिट जो हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इसे वैसे सोल्व कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इसका क्या लिख दीजिए 120 लिख दीजिए। अब 120 यानी कि वो उसे 120 रुपये बेचेगा। अब 80 रुपये की चीज़ 120 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 40 रुपये का। 40/80 इंटू में अगर 100 करेंगे तो ये मेरे पास में 40 दूनी यानी 50% का उसे क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए माना कि उसका जो मार्क प्राइस था वो 100 रुपये था और एग्जामिनर जो इसे बेचना चाहता था, जो रीचा जो है उसे बेचना चाहती थी 20% अबाव। तो 20% अबाव बेचेगी तो कितने बेचेगी, 120 रुपीज़ में। इसका 20% निकाल इसमें जोड़ेगी तो 120 का वो उसे बेचेगी, यानी कि ये क्या होगा इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य, ये क्या होगा इसका मार्क प्राइस। अब रीचा ने जो खरीदा था वो 4/5 में खरीदा था, तो इसका 4/5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5×10 यानी कि 80, यानी कि वो उसे खरीदे कितने में लाई थी, 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में खरीद के लाई थी, यानी सीपी होगा। इतने 80 रुपये में खरीदा, 120 में बेच दिया, डिफरेंस कितना है आपका 40 का। तो 40/80 क्या इंटू में आपका 100 किया, तो ये आएगा आपका 50%, यानी कि उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 50% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।